घर में उजाला करती हो। तो दूध में चावल मिल जाते हैं, तो दूध में चावल मिल जाते हैं, तो उसी को हम खीर कहते हैं। और वो तुम्हारे जैसे प्यार करने वाले को हमारी तकदीर कहते हैं। तो कहना क्या है? क्यों तुम दोनों भाई हो क्या? जुड़वा भाई हो तुम? अच्छा, तो ऐसे आगे पीछे क्यों मरी हत्या जैसे खड़े हो? इधर सामने आओ ना। क्यों रे गणपति महाराज, ये तेरा भाई है क्या? ये गणेश जी मेरा भाई है। अच्छा अच्छा, तो तुम क्या मेरा डांस देखने आए हो? हम आपका डांस देखने आए हैं। सही में? सही में। देखोगे? बताइए। बताओ क्या? डांस भी करना पड़ेगा तुम्हें। करेंगे। बरोबर? तो कहना है क्या? हाँ हाँ, हर चूड़ी खाने के हर चूड़ी खाने के हर मोतीड़ा भड़ी के संवरिया। हाँ, हर चूड़ी खाने के मोतीड़ा भड़ी के हमार लाई दे, हर मार लाई दे रे मर जड़ा सा चूड़ी खाने के। पक्की बात। तो सुनो। सुनाइए। हाँ हाँ, भरोसा कर ले तुम, साथ में निभाओगी। लेडीज में बोल रहे हो है ना? जेंट्स में साथ में निभाऊंगा है जी। हाँ, भरोसा कर लो तुम, साथ में निभाओगी। सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। क्या? सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबारी, चलो हाय क्या? हर चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु विराजा। एवं समस्त राष्ट्र के विद्वानों,
एवं सम्मानित नागरिकों, मेरे मन में श्रेष्ठ विचार आया है कि रामचंद्र से प्रकार से योग्य हो गए हैं। मैं उन्हें अयोध्या का राज्य देना चाहता हूँ। आप लोगों की क्या राय है? हे राजन, आपका बहुत श्रेष्ठ विचार है और हम सभी प्रजाजनों की भी यही राय है कि श्री रामचंद्र जी को राज दिया जाए, मगर इसमें एक बार गुरु जी से राय ले लेनी चाहिए। राय शुभाय मुकुरु कर लीना, बदनु विलोकी मुकुट समकीना। हे मंत्री, मेरे लिए कांच लेकर आओ, मैं अपने केसों को ठीक करता हूँ, फिर गुरु महाराज के पास निकलता हूँ। श्रवण समीप भये शिष केसा, मनहु जरट पनुअस उपदेशा। हे प्रजागणों, मेरे कान के पास के बाल सफेद हो गए, जो मुझे मेरे बुढ़ापे का संदेश दे रहे हैं। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाल, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु घर गए तुरत महिपाला। चरण नावे कही विनय विशाला, चरण नावे कही विनय विशाला, गुरु घर गए तुरत महिपाला। चरण नावे कही विनय विशाला, चरण नावे कही विनय विशाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। गुरु गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण नावे कहीं विनय विशाला। हे गुरु महाराज, राम अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। प्रजाजनों का भी यही मत है और मैं भी यही चाहता हूँ कि राम को अयोध्या का राज्यभार सौंपकर अपने पूर्वजों की भांति वनों में जाकर प्रभु का भजन कीर्तन करूं। आपकी क्या राय है? वेगी विलंब न करी नृपा, साजऊ सबु समाज। उदित सुमंगल सबहि जबा, राम होई जुबराज सियावर रामचंद्र जी। हे राजन, आपका बहुत अच्छा विचार है। शुभ काम में देर नहीं लगाना चाहिए। अगर भगवान रात्रि भर सुख से निकाल देगा तो सवेरा होते ही राम को अयोध्या का राज्य दिया जाए। ठीक है गुरु महाराज, आप ये खबर रामचंद्र को सुनाइए। मैं सारे नगर में दिनोरा पिटवा देता हूँ कि राम को कल प्रातः काल ही राज्य तिलक किया जाएगा। इसलिए सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाए, मंगल बंधाए जाए और सारे नगर को सजाया जाए। बहुत अच्छा राजन। ठीक है, चलो कृपया शांति बना। मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आजमनु, सेवक सदन। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे मुनिराज, आज सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगल को देने वाला, अमंगल का नाश करने वाला है। यद्यपि उचित जनु बोली अप्रीति, पठयौ काजनाथ असिनीति। हे मुनिराज, अगर मेरे योग्य कोई कार्य था तो आप किसी मंत्री को बुलाकर मुझे स्वयं आपके पास बुला लेते। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? प्रभुता तजी प्रभु किन्न सनेहु,
भयउ पुनीत आज यहुंगे हो। हे प्रभु, आपने अपनी प्रभुताई को त्याग करके आपके चरणों ने मेरे ग्रह को पवित्र कर दिया। राम करऊं सब संशय आजू, जो विधि कुशल विवाह निवाहि काजू। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। आप उन पत्तों की चट्टानों पर शयन कीजिए। अगर भगवान रात्रि भर सुख से निकाल देगा तो सवेरा होते ही अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान हो जाओ। गुरु सिख दे राय पही गयऊ, गुरु सिख दे राय पही गयऊ। राम दया अस विमय भयऊ, राम दया अति विस्मय भयऊ। गुरु सिख दे राय पही गयऊ, गुरु पद दे राय पही गयऊ। जन में एक संग दो भाई, जन में एक सम भाई, जन में एक संग सम भाई। प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, प्रसन्न रहो। विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु विहाय बढ़ही अभिषेकु। हमारे रघुवंशों में ये बड़ा अनुचित होता है, छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राज्य दिया जाता है। यही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, धन माने प्रिय वचन कही, रघुकुल के रवचन सियावर रामचंद्र हरि। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु, पिताजी मुझे अयोध्या का राज्य दे रहे हैं, कहो आपकी क्या राय है? प्रभु, यह तो बड़े आनंद की बात है। आप राज्य कीजिए, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। शारद बोल विनय सुर करहि, सादर बोल विनय सुर करहि। बारह बार पातले परहि, बारह बार पातले परहि। शारद बोल विनय सुर करहि। सादर बोल विनय सुर करहि, बारही बार पाथले परहि। हे पुत्री शारदे, प्रणाम कर। कहिए पिताजी। हे पुत्री शारदे, तुम जाओ दासी मंत्रा की जीवा पर विराजमान हो जाइए कि दासी मंत्रा जाकर महारानी केकई को भड़काएगी। देवता लोग रावण की जेल में पड़े पड़े मर जाएंगे। महारानी केकई राम को राज तिलक के बजाय 14 वर्ष का वनवास देंगे। जब देवता लोग रावण की जेल से छूट जाएंगे। जाओ बेटी। जो आज्ञा पिताजी। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। सबको भस्म कर पुत्र को दे वनवास। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बंधावा। अरे क्यों रे बेटाओं, हाँ, आज ये नगर की शोभा और सजावट कैसी हो रही है? ये लपका झपका गाजे बाजे मंगलाचार हो रहा है, इसका क्या कारण है? हे दासी, आज श्री रामचंद्र जी को राज तिलक हो रहा है। अरे मारा बाप, क्या 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 बोले? श्री रामचंद्र जी को राज तिलक हो रहा है। अरे मैं तो मेरे बेटे भरत को राज्य देना चाहती थी। ये बुढ़िया, तू रो क्यों रही है?
मगर मैं मेरे कानों से क्या सुन रही हूँ। क्यों बुढ़िया, हाँ। तू रो क्यों रही है? अरे मैं तो मेरे बेटे भरत को राज देना चाहती थी, मगर मैं मेरे कानों से क्या सुन रही हूँ। अगर भरत को राज दिलाना है हाँ। तो यह जाकर हमसे क्यों पूछती है? ये जाकर पंडित से पूछ कि भरत को राज तिलक मिलेगा कि नहीं। ठीक है बेटा, मैं पंडित जी के पास जाती हूँ। मंत्रा का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। पंडित जी महाराज, कहिए। तुम्हारे ये पत्रे में देखिए, मेरे बेटे भरत को राज्य मिलेगा या नहीं। ठीक है। भरत भुआल हुई साची गिरा कंधराल वनवा। भरत भुआल हुई साची गिर कंधराल वनवासी। हे दासी मंत्रा, कहिए। भरत जी अयोध्या के राजा अवश्य हो सकते हैं, मगर ये नहीं पता किसी गुफा के राजा होंगे या किसी पर्वत के। अगर तू कोई उपाय करे तो भरत जी अयोध्या के राजा अवश्य बन सकते हैं। उपाय तो मैं ऐसे कर दूंगी कि आसमान में छेद भी कराऊंगी और वापिस थेगली भी लगा दूंगी। भरत मातु पही गई बिलखानी का अनमनी हसी का हसीरानी। भरत मातु पही गई बिलखानी, भरत मातु पही गई बिलखानी, अनमनी हसी का हसीरानी, अनमनी हसी का हसीरानी। भरत मातु पही गई बिलखानी। भरतु मातु गई बिलखानी, कान मनी हसी कहरानी। महारानी जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हसी कहरानी गालु बड़ तोरे, दिन लखन सिख अस मन भोरे। है जैसी मंत्रा, कहिए मैं महारानी जी। रोज तो तू हंस कर बातें करती थी, लेकिन आज तू इतने सुस्त और उदास क्यों है? जैसी मंत्रा, हाँ मैं जानती हूँ आज तेरे जो गाल है वो बहुत फूल रहे हैं। मैं जानती हूँ कुछ लक्ष्मण ने शिक्षा दी है। जैसी मंत्रा, कहिए मेरी महारानी जी। हम सब ने शीश गोथाए हैं। जैसे हाँ। हम सब ने शीश गोथाए हैं, क्यों तूने बाल बिखेरे, क्यों तूने बाल बिखेरे हैं। जो तू रोती है सगुण साया, ये कैसे लक्षण थे।
का क्या कारण है? राम ही छाड़ कुशल कहीं आजू, जही जने सुदे युवराजू। हे मेरी महारानी जी, कहिए दासी। आज तो श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके किसी को कुशल प्रसन्नता नहीं है मेरी महारानी जी। देखूं कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन रोमा। हे मेरी महारानी जी, कहिए दासी। आप नगर की शोभा और सजावट तो जा करके देखिए, कहीं रोशनी, कहीं फोशनी, कहीं लपका झपका, गाजे बाजे मंगलाचार हो रहा है मेरी महारानी जी। तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। पूत विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। हे मेरी महारानी जी, कहिए दासी। भरत लाल जी को उनके मामा क्या भेज दिया और बीच में मौका पा करके अपने पुत्र को राज्य दिलवा रही है। तुम सौत कौशल्या को छल और कपट को नहीं जानती हो मेरी महारानी जी। तुम तो भोली हो भोली। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखनु न भूप कपट चतुराई। हे मेरी महारानी जी, कहिए दासी। तुम्हें तो नींद बहुत आती है, सेज बहुत प्रिय लगती है। तुम्हें तो ये मालूम नहीं कि राजा महाराज और छल और कपट बहुत भरा हुआ है। तुम तो भोली हो भोली मेरी महारानी जी। नुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीव करावऊं तोरी। है घर को फोड़ने वाली दासी मंत्रा। कहिए। जो आपके ऐसे वचन कहे तो तेरी जबान को कटवा कर कुल्लू में पिसवा दूंगी। चली कलियां से आया। है दासी मंत्रा। कहिए। चली कलियां से आया, किसने तेरी मति मारी है? जो निर्मल साप रोई के लिए बन कर आई किनकारी। जो कैसे वचन कहे वो मुँह तेरा नचवा लूंगी। सचमुच फिर कल रात तिलक के वार, फिर मुँह मांगा रुपया दूंगी। हे दासी मंत्रा। कहिए। ये शुभ संवाद सुनाने के बदले, ये शुभ संवाद सुनाने के बदले, शुभ श्रृंगार तुले। कल राज तिलक त्योहार है, दासी उपहार में हार। कहिए। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मुझे समझ में नहीं आता है। कल रामचंद्र जी को अगर राज तिलक होगा तो तू जो कुछ भी मांगेगी वही मैं तुझे दूंगी। कान खोरे कुबरे कुटिला, कान खोरे कुबरे कुटिला, कुटिल कुचाली जा। यह विशेष पुनि तेरी कही, हर टमाटो कान है दासी मंत्रा। कहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि काने और कुबड़े में एक गुण ज्यादा होता है। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देव मांग मन भावत आले। है दासी मंत्रा। कहिए। कल जो रामचंद्र जी को राज तिलक होगा उसमें तू जो कुछ भी मांगेगी वही मैं तुझे दूंगी। मोह पर करे स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। है दासी मंत्रा। कहिए। मैंने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा करके देख लिया है। वो मुझ पर प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं।
प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभु कस तोरे। है दासी मंत्रा, कहिए। रामचंद्र जी मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, उनके राज तिलक के अंदर तुझे नाराजगी क्यों है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। भरत शपथ ते ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुरा, भरत समय समय करते, कारण मोहि सुनाऊं सियावर रामचंद्र की। है दासी मंत्रा, कहिए। तुझे भरत लाल की सौगन है और रामचंद्र जी की आन है, सत्य बता घर को फोड़ने का कारण क्या है। एक ही बार अस सब पूजी, अब कछु कह बजी बकरी दूजी। हे मेरी महारानी जू, कहिए दासी। मैंने एक ही बार में सब कुछ कह करके आशा पूरी कर ली है। अब मैं जब तुमसे बात करूंगी, खाती के यहाँ से दूसरी जीवा धरवा के ले आऊंगी जब तुमसे बात करूंगी, नहीं तो मैं चुप ही बैठी रहूंगी। होरे जोग कपार अभागा, भले ही कहत दुख रहु रही लागा। हे मेरी महारानी जू, कहिए दासी। हमारा तो ये कपाल फोड़ने योग्य है मेरी महारानी जू, क्योंकि तुम्हारा बुरा हमसे नहीं देखा जाता है। कौन पहो हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब हो वकीरानी। हे मेरी महारानी जी, कहिए दासी। अपना अपना हित और अनहित पशु और पक्षी भी जानते हैं। आप तो 2.5 सेर अन्न खाती हो मेरी महारानी जी, फिर भी तुम समझती नहीं हो मेरी महारानी जी, तुम तो भोली हो भोली। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। है दासी मंत्रा, कहिए। मेरी बात समझ में नहीं आती है कि तुम पूछना क्या चाहती है। तुम पूछत मैं कहत डराऊं, रहसी चेरे घात जनुकाऊ। हे मेरी महारानी जू, कहिए दासी। तुम तो पूछती हो मगर मैं कहने में डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले से मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। मैंने किस रानी रणवीर का घर फोड़ा है मेरी महारानी जू। का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। ये मेरी महारानी जी, कहिए दासी। अपना अपना हित और अनहित पशु और पक्षी भी जानते हैं। तुम तो मेरी महारानी जी फिर भी नहीं समझती है। मेरी महारानी जी तुम तो भोली हो भोली। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपति बीजू बिथि वयऊ। हे मेरी महारानी जी, कहिए दासी। अगर कल रामचंद्र जी को राज्य तिलक हो गया, ये समझ लो विधाता ने तुम्हारे लिए चिंता के बीज बो दिए। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामिनी भयऊ दूध कई माखी। हे मेरी महारानी जी, कहिए दासी। मैं 1, 2 और ये 3 रेखा खींच कर कहती हूँ, अगर कल रामचंद्र जी को राज्य तिलक हो गया तो ये समझ लो कि अयोध्या में शीश ऐसी फेंक दी जाओगी जिस तरह से हलवाई की दूध की कढ़ाई में मक्खी गिर जाती है और वो हलवाई इस मक्खी को ऐसा निचोड़ कर फेंक देता है, इसी तरह से आप अयोध्या में से फेंक दीजिए हो जाओगी मेरी महारानी जी। तुम तो भोली हो भोली। जो सुत सहित करहूं सेवकाई, तो घर रहूं नान उपाय। हे मेरी महारानी जी, कहिए दासी। तुम सौत कौशल्या की सेवा करोगी जब तो तुम अयोध्या में रहने पाओगी, नहीं तो एक शेर भर जौ मिला करेंगे, उसको पीस कर टिक्कड़ बनाना और खाना, एक लकड़ी हाथ में लेना और मोहल्लों के ऊपर कौवे उड़ाया करना, ये काम आपके हिस्से आएगा मेरी महारानी जी। तुम तो भोली हो भोली। सुनु मंथरा बात पुरी तोरी, दाहिनी आंख नित फरकत मोरी। है दासी मंत्रा, कहिए। तेरी बातें सुन सुनकर मेरी दाहिनी आंख बार बार फड़क रही है। मेरी महारानी जी, आपकी तो आंख ही फड़क रही है, लेकिन मैं सारी की सारी धड़क रही हूँ। नेहर जन्म भर भर जाई,
जियतन कर विसबती सेवकाई। है दासी मंत्रा, कहिए। मैं अपने पियर में जाकर जन्म भर पानी भर लूंगी, परंतु जीते जी सोच कौशल्या की सेवा नहीं करूंगी। पूछहु गुनी रेख तिन खाची, भरत बाल हो साची। हे मेरी महारानी जू, कहिए दासी। मैंने मुनि लोगों से पूछा कि मेरे बेटे भरत को राज्य मिलेगा या नहीं। मुनि लोगों ने बताया राज्य तो मिलेगा, पर ये पता नहीं किसी गुफा के राजा होंगे या किसी पहाड़ के राजा होंगे। भामिनी करऊं तो कहाँ उपाऊं, है तुम्हारी सेवा बस राऊं। हे मेरी महारानी जू, कहिए दासी। तुमको एक उपाय बताती हूँ। आप ये चमकने चमकने कपड़े उतार दो और फटे पुराने कपड़े पहन लो और कोप भवन में जा करके पढ़ो और अपना नारी चरित्र की कला करना शुरू कर देना। जब महाराज कोप भवन में आएंगे और तुमसे कहेंगे हे प्राण प्रिय उठो श्रृंगार करो, तो तुमने कहना रहने दो जी, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ जी। परऊ को पतु वचन परा, सकऊ पूत पत्यागी। कहती मोर को देखी बड़ा, वचन करवहित लागी सियावर रामचंद्र की जय। है दासी मंत्रा, कहिए। तेरे लिए मैं पति और पुत्र को त्याग कर कुएं में डूबकर मर सकती हूँ। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आजु जुड़ा बहु छाती। हे मेरी महारानी जू, कहिए दासी। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। देवासुर संग्राम के राजा के पास 2 वरदान अमानत रूप से रखे गए हैं। आज उन वरदानों को मांग लो मेरी महारानी जू और अपनी छाती को ठंडी करिए मेरी महारानी जू। सूत ही राजु राम ही वनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। हे मेरी महारानी जू, कहिए दासी। पहले वरदान में भरत लाल जी को अयोध्या का राज मांग लेना और दूसरे वरदान में राम जी को 14 साल का वनवास मांगना। पर ये पहले बात राम जी की, महाराज को रामचंद्र जी की सौगंध खिलाना, उसके बाद में ये बात कहना, नहीं तो मर्दों की जबान गाड़ी के पहिए के समान चलती फिरती रहती है मेरी महारानी जू। तुम तो भोली हो भोली। भैया, अब तेरी बात मेरी समझ में आती है। हाँ। दासी तो सच्ची दासी है, दासी तो सच्ची दासी है, अब क्या होता है। अपना तो अपना होता है और गैर तो गैर ही होता है। तेरी बात सही है, अपना तो अपना होता है और पराया तो पराया ही होता है। हाँ मेरी महारानी जी। कहिए महारानी के कहाँ पर है? महाराज, महारानी जी इस समय कोप भवन में है। मैंने उनसे पूछा कुछ खा पी लो, कुछ तुम्हें तकलीफ हो तो मैं सेवा कर दूं,
महाराज वो मुझे मारने की दौड़ी, मैं अपनी जान बचा करके आई हूँ महाराज। क्या कहा? रानी केकई कोप भवन में है? हाँ महाराज। अवश्य कुछ कारण होगा, मैं कोप भवन को जाता हूँ और पता लगाता हूँ। ठीक है महाराज। चलते हैं सच्चे तीर सदा, चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है मगर दशरथ के पांव नहीं चलते। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भयवत अगहुड परहि न पाऊ, भयवत अगहुड परहि न पाऊ, कोप भवन सुनि सकुच उराऊ। हे प्राण प्रिय केकई, जाई निकट न बका मधुबानी, प्राण प्रिया के यही है तुरिसानी। हे प्रिय केकई, तुमको भवन में क्यों पड़ी हो, इसका क्या कारण है? सारा अवध आज मंगल की तरह सजा हुआ है। राम के राज्याभिषेक की चारों तरफ तैयारियां हो रही है और तुमको भवन में क्यों पड़ी हो? हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये गिरी फूल से मेरे की मुरझाई हुई रंग। लटके मोती सब बिखर गए, मन मार मार चमक गया। बड़ी मांग में उलझन क्यों, काकुल रंग बदल गया। प्यारी उठो श्रृंगार करो, क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराती हो। कुछ दर्द है या सदमा है, क्या मांगती हो क्या चाह। हे प्राण प्रिय, उठो उठो, शोला श्रृंगार करो और राम के राज्याभिषेक में मंगल साथ सजाओ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, महाराज कहिए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे सताने आए। मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाए
आपके कुछ है और बातों से मुझे मनाने आया है। हे केकई, कहिए। सुनो, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांगेगा आशिक हो और मांग भी अपनी। रानी तू क्या कहती है? कहिए महाराज। हे रानी तू क्या कहती है? सब कुछ बलिदान धर्म पर है। तू क्या मैं क्या बच्चे क्या, सब कुछ कुर्बान धर्म पर है। हे रानी केकई, अरे जरा मांग कर तो देखो। रघुवंशियों का तो ये स्वभाव है कि प्राण भले ही चले जाए परंतु अपने वचनों का पालन हम जरूर करते हैं। हे महाराज, कहिए। कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करके हूँ मैं उपवास नहीं। सच तो ये है राजा जी, अब पुरुषों का विश्वास नहीं। कहिए। सच बात यह है कि पुरुषों का विश्वास नहीं होता है। फिर इन मीठी मीठी बातों में, फिर इन मीठी मीठी बातों में महाराज ने मुझको बहकाया। जब सच हो राजा जी, सौगंध राम की खाया। अगर आप सच बोल रहे हो तो पहले राम की सौगंध खाओ, फिर मैं आपका विश्वास करूंगी। हे प्राण प्रिय केकई, कहिए। सुन, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर आ जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, पानी को समुद्रों में पहाड़ों में मगर जाए, मगर हम वो नहीं जो अपने वाक्य से मुकर जाए। अरे परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, कभी अनिहित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश दशरथ अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होगा। ये आन है पहली मर्तबा, ये आन है पहली मर्तबा, इस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध प्यारे राम। अब सुनो प्राणपति प्राणनाथ, हे प्राणनाथ। कहिए। अब सुनो प्राणपति प्राणनाथ, बोले अपने मैं मांगती हूँ। पहले वर के बदले में ये राज भरत को चाहती हूँ। धर्म से विचलित मत होना।
तो मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। आपने धर्म से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होते हैं, ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं होता। ये कल से ही तपस्वी बनकर 14 वर्ष वनवास। मोर मनोरथ उजारी किन्द कह के दिन सी अचल विपत्ति के ने। हे दुष्टनी के कई, तूने अयोध्या को उजाड़ दिया और पूरी अयोध्या नगरी में विपत्ता की नींव डाल दी। कवने अवसर का भय हो गयो नारी विश्वास, जगती से बल समय में जति अविसा नाश सियावर रामचंद्र की जय। हाय विधाता, कौन से अवसर पर क्या होने वाला था और क्या होने जा रहा है। मैं राम को यहाँ का राज्य तिलक देना चाहता था। किसी ने सच ही कहा है, स्त्रियों की बातों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रियां मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। ब्रह्मा जी ने भी जब स्त्रियों की बुद्धि का पार नहीं पाया तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। हो रानी जो पहली मांगी तेरी वो नहीं हुई है भारी मुझे, वो नहीं हुई है भारी मुझे। वो राम को राज तिलक उत्साह राम को हो 14 वर्ष वनवास, ये बात तूने क्या ठानी है, ये बात रानी मेरा कहना मान ले, दशरथ के प्राणों की हार। तूने जब पहली मांग मेरे सामने रखी है कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य मिले, हे रानी मैं भारत को अयोध्या का राज्य देने के लिए तैयार हूँ, परंतु राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुमने राम के लिए वनवास क्यों मांगा। भरत की राउर पूतन होई, आने हो मोल वैसा ही की मोली। है महाराज, कहिए। क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? आप मुझे क्या खरीद कर लाए हो? जो सुनी सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूं वचन संभारे। हे महाराज, कहिए। आपको मेरे वचन बाण के समान लगे तो आपको वचन सोच समझ कर देना था। देऊ उतरू अन करहूं किनाई, सलस संग तुम रघुकुल माही। महाराज, कहिए। आपने वरदान देने का आपको देना हो या मना कर दो, आप रघुकुल के सत्य कहलाते हैं। देन कहूँ अस जनि कर देहूँ, तजहु सत्य जग अपजस लेहूँ। महाराज, अगर आपने वरदान देने कहा है या तो आप मना कर दो, आपका सभी दूर आप ही अच्छा जाएगा। सत्य सराई कहूँ बरुदीना, जाने उले यही मांगी चबीना। महाराज, आपको वरदान मांगने कहा तो आप समझे कि कोई चबेना मांग लेगी। हे महाराज, वरदान जो मैंने मांगे
आंखों के आगे ही रहे, बस ऊपर वहीं बताते। कहिए। महाराज बात है घर में ही, पंचों में कुछ अपमान नहीं। मुझसे अपने करो ये, मैं दूंगा ये वरदान नहीं। हे महाराज, कहिए। अभी बात घर में ही है, किसी को पता नहीं है। आप नहीं तो मना कर दो मुझे। ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ओ नीच बुद्धि वाली औरत, क्या हमें महिवर से गिराती है? जो सत्य हमारा जीवन है, तू क्या उससे हमें डिगाती है? सूर्यवंश के इन महलों में, सूर्यवंश के इन महलों में काली मां न आने देंगे। सुनती हो, प्राण दे देंगे, मगर वचन न जाने देंगे। क्या मजाल है, क्या मजाल है, जो जान न दे तो धर्म हमारा जाता है। इधर रावणों को जाता है, इधर प्राण सिधारा जाता है। ओ बेटे के प्यार, ओ बेटे के प्यार, दूर हो जा, दिल बड़ा हो जा पहलू में। ओ मेरी बूढ़ी आंखों की आशा, अब तू भी सो जा पहलू में, अब तू भी सो जा पहलू में। हे महाराज, कहिए। आप इतने बातें क्यों कर रहे हो? आपके वंश में कैसे कैसे मुनि महात्मा हो चुके हैं। सत्यवादी